अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस को। अगर अब तक आपको प्रीपोजिशन में कोई भी मसला आ रहा था, आप एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ले सकते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको प्रीपोजिशंस की हर एक चीज़ की समझ आ जाए कि आपने प्रीपोजिशन को कैसे सॉल्व करना है और एग्ज़ाम्पल्स में कैसे यूज़ करना है। तो हम पूरा कंसेप्ट के साथ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ पूरे डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस को। तो आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम हम कैसे हमें मालूम होता है, तो वो दो चीज़ें हैं। या तो हमें क्लॉक से, घड़ी से मालूम होगा, या हमें कैलेंडर से मालूम होगा। घड़ी से हमें टाइम कैसे मालूम होता है, या तो हम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में हमें मालूम होता है। और कैलेंडर में हमें टाइम ईयर्स में शो होता है, मंथ्स में, डेज़ में, या कोई डेट्स वगैरह शो होती हैं। तो जब भी हमने घड़ी में जो टाइम देखना होता है उसके साथ हम एट यूज़ करेंगे। जब भी हम घड़ी में हमारे पास जो भी टाइम शो होता है हमने उसके साथ एट यूज़ करना है। कैसे, आप एग्ज़ाम्पल देखें। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। जब भी आपने इस तरह का कोई टाइम यूज़ करना होता है तो आपने एट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी आपने कोई घड़ी का कोई टाइम 7 o'clock, 2 o'clock, 2:30, 5 PM इस तरह का आपने टाइम यूज़ करना हो तो आपने एट को यूज़ करना है। अब आते हैं कैलेंडर की तरफ। इसके अलावा भी आप एट के और भी एग्जांपल्स हैं। आई विल मीट यू एट 2 o'clock। मैं आपसे 2 बजे मिलूँगा। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आगे देखते हैं। तो अब चलते हैं कैलेंडर्स की तरफ। जब भी हमें कैलेंडर्स में ईयर्स और मंथ्स हम देखते हैं तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, और डेज़ और डेट्स के साथ हमने क्या यूज़ करना है। तो जब भी कोई ईयर हो या मंथ हो तो उसके साथ हमने यूज़ करना है इनको, और जब भी कोई डेट या डेट्स हो तो उसके साथ हमने यूज़ करना है ऑन को। तो अब आगे एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं कि हमने कैसे इनको और ऑन को यूज़ करना है। तो पहली तो हमने एट की एग्जांपल्स देख ली। अब चलते हैं ऑन और इन की एग्जांपल्स की तरफ। पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 क्या है, एक ईयर है। तो ईयर के साथ हमने क्या लगाना है, इन लगाना है। माई एग्ज़ाम इज़ इन जून मंथ। तो इन हमने यूज़ किया है किसके साथ, जून मंथ के साथ। अब जून क्या है, हमारे पास एक मंथ है, तो मंथ के साथ हमने क्या यूज़ करना है, इनको। आई विल मीट यू ऑन संडे। संडे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डे है, तो डे के साथ हमने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। माई बर्थडे इज़ ऑन 25 फरवरी। मेरी बर्थडे जो है वो कब है, 25 फरवरी को है। 25 फरवरी क्या है, ये हमारे पास ये एग्जैक्ट डेट है। तो डेट के साथ हमने क्या लगाना होता है, हमने ऑन लगाना होता है। तो ये थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम में हमको कैसे पता चलता है, या तो हमें घड़ी से पता चलता है या कैलेंडर से। तो घड़ी में जब भी आप कोई टाइम देखेंगे तो उसके साथ हम एट को यूज़ करेंगे, और कैलेंडर में जो भी टाइम होगा उसके साथ हम इन और ऑन को यूज़ करेंगे। तो ईयर्स और मंथ के साथ हमने पढ़ा कि हमने इन को यूज़ करना है, और डेज़ और डेट्स के साथ हमने ऑन को यूज़ करना है। चलते हैं इसके और भी जो एग्जांपल्स हैं और जितने भी इसके और यूजेस हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं और आगे और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन सी वर्ड्स जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ होगा। द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। मंडे हमारे पास क्या है, मंडे हमारे पास एक डे है, तो डे के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड डैश 1924। हमारे पास 1924 क्या है, ये ईयर है, तो ईयर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, इन 1924। माई टीचर सेड आई विल सी यू डैश 3 o'clock। 3 o'clock हमारे पास क्या है, ये एक टाइम है। टाइम हमें कहाँ पर शो होता है, घड़ी में शो होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट 3 o'clock। आई स्टार्टेड
टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम डैश अगस्त। तो अगस्त हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास मंथ है और मंथ के साथ हम क्या लगाते हैं, इन को लगाते हैं। जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो तो आपने सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक को याद रखना है, तो आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि हमने मंथ के साथ कौन सा लगाना होता है, हमने जो है ईयर्स के साथ कौन सा लगाना होता है, घड़ी का जो टाइम हमें शो होता है उसके साथ हमने क्या लगाना होता है। तो आपको जल्दी से इसकी समझ आ जाएगी और आप मिनटों में जो है अपने बहुत सारे जितने भी आपके MCQs होंगे आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड डे सैटरडे। सैटरडे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डे है, तो डे के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। द प्ले विल बी स्टार्टेड डैश 2:30 PM। अब 2:30 PM हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइम है और टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, एट 2:30 PM। माई फादर इज़ गोइंग टू कम डैश 3 जून। मेरे वालिद साहब जो हैं वो कब आएंगे, वो कह रहे हैं कि मैं 3 जून को आऊँगा। तो मीन्स के 3 जून हमारे पास हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने देखना है कि टाइम कौन सा है। तो 3 जून हमारे पास ये एग्जैक्ट डेट है, तो डेट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। कायद-ए-आज़म वॉज बर्न डैश 1876। अब 1876 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डेट है। ये तो डेट के साथ क्या आता है हमारे पास, ऑन 1876। ये तो थी हमारी कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स कि हमने इट को कैसे यूज़ करना है, इन को कैसे यूज़ करना है और ऑन को कैसे यूज़ करना है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। और इस पर हमने ये जितनी भी हमारी एग्जांपल्स थी ये हमने की। उम्मीद है आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने इन को कैसे यूज़ करना है और एट को कैसे यूज़ करना है। इन हमारे पास जब भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज़ करते हैं तो हमने देखना होता है कि जिस चीज़ के साथ हम इन लगा रहे हैं वो 4 साइड से कवर होगी। जो चीज़ भी हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो 4 साइड से कवर होगी। जैसे कि एग्जांपल में आई एम इन द क्लास। अब क्लास क्या है, क्लास एक कवर है, चारों साइड से वो बंद है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इट हम कहाँ पर लगाते हैं, फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। जब भी हमने कोई एग्जैक्ट लोकेशन को शो करना होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आई एम एट बस स्टॉप, आई एम एट पिज़्ज़ा शॉप। इसी तरह के हमने एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे चलकर। लेकिन इट हमने कहाँ पर लगाना है, हमने कोई एग्जैक्ट लोकेशन हमने शो करनी होती है तो उसके साथ हम एट लगाते हैं। इन हम जो है लार्ज एरिया के लिए लगाते हैं। जब भी कोई लार्ज एरिया, बड़ी सी जगह आपने बतानी हो तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं और एट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ होता है। तो अब चलते हैं आगे और एग्जांपल्स की तरफ। आई एम एट शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन क्या है हमारे पास, ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हमने क्या लगाना है, एट लगाना है। अब चलते हैं और एग्जांपल्स की तरफ, देखते हैं कि हमने कुछ सीखा है या नहीं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। अब हमारे पास यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन आएंगे। पहले प्रीपोजिशन कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा। तो अब हमने देखना है कि स्कूल क्या है और कैंटीन क्या है। कैंटीन कहाँ पर होती है, स्कूल में होती है। तो मीन्स के स्कूल जो है एक लार्ज एरिया है, स्कूल जो है एक लार्ज है और कैंटीन क्या है हमारे पास, ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है। तो जब भी एग्जैक्ट लोकेशन आएगी तो हमने क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। इन हमने कहाँ पर लगाया है, एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज जगह है, क्योंकि स्कूल जो है कैंटीन के मुकाबले में बड़ी है तो हमने स्कूल के साथ इन लगाना होता है। और कैंटीन जो है एग्जैक्ट लोकेशन है। दूसरी एग्जांपल, दे लीव डैश पेशावर डैश पाकिस्तान। दे लीव पेशावर अब क्या है और पाकिस्तान हमारे पास लार्ज है पेशावर से, तो पाकिस्तान के साथ हम क्या लगाएंगे, इन पाकिस्तान। और पेशावर के साथ हम क्या लगाएंगे, पेशावर एक एग्जैक्ट लोकेशन है। पाकिस्तान बड़ी है, पेशावर छोटी है, तो जब
दो चीज़ों के दरमियान ऐसे ही हमारे पास आए तो हमने बड़ी लार्ज एरिया जो होगा उसके साथ इन लगाना है, और जो उससे स्मॉल होगा तो उसके साथ हमने एट लगाना है। और पेशावर एक एग्जैक्ट जगह है तो उसके साथ हमने एट लगा दिया। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मैन गेट। अब हमारे पास मैन गेट क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, वो गेट के पास गेट के साथ खड़ा है। तो अब वहाँ पर हमने क्या लगाना है, एट लगाना है, एट द मैन गेट। शी इज़ सिटिंग डैश द कार। अब वो कार में बैठी हुई है, तो अब कार क्या है हमारे पास, कार हमारे पास चारों तरफ से कवर है। तो अब चारों तरफ से जब कवर होगी तो हमने इसके साथ क्या लगाना होगा, हमने इसके साथ इन लगाना होगा। इन द कार, वो कार में बैठी है क्योंकि कार चारों साइड से कवर है। द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। अब हमारे पास बस स्टॉप क्या है, हमारे पास बसेस आ रही हैं बस स्टॉप पर, तो बस स्टॉप हमारे पास क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो हमने क्या लगाना है, एट लगाना है। वी मेट डैश द कॉफ़ी शॉप। हम मिले, कहाँ पर मिले, कॉफ़ी शॉप में। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कॉफ़ी शॉप हमारे पास क्या है, कॉफ़ी शॉप हमारे पास ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो हमने यहाँ पर एट लगाना है। ही इज़ हैविंग हिज फूड डैश हिज ऑफिस। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऑफिस तो हमारे पास एक लोकेशन है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिज ऑफिस मीन्स कि उसका जो ऑफिस है वो चारों साइड से कवर है, कोई ओपन जगह, कोई एग्जैक्ट वो ओपन जगह तो नहीं है, लेकिन वो चारों साइड से कवर है। वो अपने ऑफिस के अंदर अपना जो खाना है वो खा रहा है, या वो उसके पास खाना है वो खा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने ऑफिस के अंदर है। तो जब ऑफिस के अंदर है तो मीन्स के चारों साइड से कवर है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इन हिज ऑफिस, इन आएगा यहाँ पर। ये थी हमारी आज की वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कहाँ पर हमने कैसे यूज़ करना होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमने कैसे यूज़ करनी होती है। इसके आगे भी और भी हम जितने भी प्रीपोजिशन है वो कवर करेंगे डिटेल के साथ, हर एक प्रीपोजिशन को हम समझेंगे ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रीपोजिशंस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।